एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। आज है 28 दिसंबर और आज के दिन की शुरुआत हो चुकी है। हमने चाय वाय पी ली, उसके बाद में नहा लिए धो लिए। अभी तक खाना खाया नहीं है, बना तो लिया है मैंने खाना। सब काम से मैं फ्री हो गई हूँ और आपकी रीट की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी, मेरी भी बहुत अच्छी चल रही है। और जो हमारा 7 डेज चैलेंज है उसके अंतर्गत हमारा आज 4th डे है, तो बहुत अच्छी चल रही है 7 डेज चैलेंज से हमारी तैयारी। तो आप लोगों को बताते हैं आज का मौसम कैसा है। आज बरसात आ रही है, धूप निकल रही है, तो आप लोगों को दिखाते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखो आज का मौसम, बिल्कुल भी धूप नहीं निकल रही है, यहाँ पे बिल्कुल छाया हो रही है, कल के जैसा ही हो रहा है। और यहाँ पे पतंग भी उड़ने लग गए हैं सुबह सुबह। ये देखो एक पतंग उड़ रहा है अभी तो, और ज़्यादा नहीं उड़ रहे, ये एक ही पतंग है अभी तो सुबह सुबह। मौसम अच्छा हो रहा है पर बरसात नहीं आ रही और सब सही है। चलिए हम पढ़ने बैठते हैं। ये प्रसाद आज शनिवार थे, बालाजी का प्रसाद है। इसमें मखाने हैं, चने हैं मोटे वाले और गुड़ है। तो ये वाला प्रसाद है ना बालाजी के चढ़ता है। तो हमारे भैया गए थे तो भैया लेके आए थे ये वाला प्रसाद। तो मैं भी ये प्रसाद खा रही हूँ, आप लोग भी खा लीजिए। आ जाइए प्रसाद खा लीजिए। आज सुबह मैंने नाश्ते में पोहे बनाए थे, तो पोहे बनाए और पोहे खाए हम सब ने, सबके लिए बनाए थे तो सब ने खाए। फिर उसके बाद हम पढ़ने बैठे। तो यहाँ पे मैं ये चिट्स है, 4 चिट बची है क्योंकि 7 डेज चैलेंज है, उसमें से 4 दिन और बाकी है, 3 दिन तो हो गए हैं। तो इनमें से मैं चिट डाल दी है मैंने नीचे, और सबसे नीचे दबी हुई चीटी मैंने उठाई है। तो देखते हैं उसके अंदर क्या क्या टास्क निकलते हैं आज के, कौन कौन से टारगेट होते हैं हमारे। सभी सब्जेक्टों के दो दो टॉपिक है, तो क्या क्या नाम निकलता है उसके अंदर। तो इस चिट के अंदर सबसे पहले अलंकार और छंद, संस्कृत। उसके बाद साइकोलॉजी का क्रियात्मक अनुसंधान और विधियाँ। और उसके बाद जलवायु सतत मूल्यांकन जीके का था। औपचारिक अनौपचारिक मैथ्स में था, और वाक्य और शब्द शुद्धि हिंदी में था। तो ये वाली चिट आप भी देख लीजिए, इसमें क्या क्या है। ये इसमें सारे टॉपिक है, ये सारे टॉपिकों का मैं करूँगी रिवीजन। स्टार्टिंग करूँगी मैं संस्कृत से। यहाँ पे सबसे पहले मैंने ये सारी बची हुई चिट मैंने अपने बॉक्स में रख दी है, पेन वाले बॉक्स में। तो इसी वाले बॉक्स में मैं रखती हूँ, और जो कंप्लीट हो जाती है उनको एक साइड में रख देती हूँ। तो इसके बाद मैं यहाँ पे संस्कृत का रजिस्टर निकाल रही थी। संस्कृत के रजिस्टर में सबसे पहले मैं अलंकार वाला टॉपिक पढ़ूँगी। यहाँ पे ग्रामर वाला जो रजिस्टर है मेरे पास, उसी से मैं पढ़ रही हूँ। तो उसमें मैं अलंकार वाला टॉपिक सबसे लास्ट में कर रखा था मैंने। तो उसमें जैसे अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, रूपक अलंकार, तो उन अलंकारों के बारे में मैं पढ़ रही हूँ। यहाँ पे पढ़ूँगी मतलब निकाल लिया है मैंने, ये निकाल लिया मैंने अलंकार वाला चैप्टर, और इसको अब मैं पढ़ूँगी। ये सबसे पहला वाला जो टास्क है वो वाला टास्क मैंने यहाँ पे टिक कर दिया है। इसी टास्क का को टारगेट किया है। मतलब सबसे पहले मैं संस्कृत का रिवीजन करूँगी यहाँ पे। तो यहाँ पे अलंकार वाले टॉपिक को मैं लेके बैठ गई हूँ, मतलब पढ़ने लग गई हूँ मैं इस वाले टॉपिक को। इस वाले टॉपिक में मुझे आधा घंटा लगा था रिवीजन करने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगा था इसका रिवीजन करने में। और मैं जब पढ़ने बैठी थी तो 10 साढ़े 10 का टाइम हो रहा था, सारे काम से फ्री होके 10 साढ़े 10 बजे मैं फ्री होके पढ़ने बैठ गई थी। बस मैंने खाना ही नहीं खाया था, तो खाना फिर बाद में ब्रेक लेके फिर बाद में खाऊंगी मैं, अभी नहीं खाया था मैंने। क्योंकि 10 साढ़े 10 बजे खाना खा के बैठ जाते हैं तो फिर आलस आने लग जाते हैं, इसलिए फिर पोहे खा लिए थे, नाश्ता कर लिया था, इसलिए मैंने खाना नहीं खाया और मैं पढ़ने बैठ गई थी। तो यहाँ पे मैं संस्कृत का सबसे पहला टॉपिक अलंकार वाला कंप्लीट कर रही हूँ। आजकल सर्दी बहुत हो गई है क्योंकि कल से बारिश हो रही थी ना, 2 दिन से बारिश हो रही थी। आज तो नहीं आई बारिश, लेकिन आज हल्की धूप भी नहीं निकली, बिल्कुल छाया जैसा हो रहा था, बारिश जैसा मौसम हो रहा था। तो सर्दी लग रही थी, तो इसलिए मैं अंदर रूम के अंदर ही बैठ गई थी। नहीं तो मैं जैसे धूप निकलती है तो फिर भी छत पे बैठ जाती हूँ पढ़ने के लिए। लेकिन धूप नहीं निकलती है तो फिर हवा लगती है, और हवा लगती है तो फिर सर्दी जुकाम होने का डर लगता है, फिर तबीयत ख़राब हो जाए सर्दी के चक्कर में। इसलिए मैं बाहर बहुत कम बैठती हूँ। वैसे तो धूप में बहुत कम बैठती हूँ, लेकिन कभी कभार अच्छी धूप होती है तो मैं धूप में बैठ जाती हूँ। वैसे मेरे को अंदर बैठ के पढ़ना ही अच्छा लगता है, टेबल और चेयर पर बैठ के अच्छा लगता है पढ़ना, क्योंकि यहाँ पे आलस भी नहीं आते हैं पढ़ने में, और पढ़ाई का भी मन अच्छा रहता है, मतलब अच्छा मन लगता है पढ़ने में। यहाँ अलंकार वाले चैप्टर का रिवीजन करने में कम से कम आधा पौन घंटा लगा मुझे, और फिर इसके बाद में छंद वाले टॉपिक का भी रिवीजन करूँगी। तो ऐसे कर रही हूँ मैं अपने रीट की तैयारी। आप लोग कैसे कर रहे हो? अगर आप लोगों को मेरी तैयारी में कोई भी कमी लगती है तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताओ, क्योंकि मुझे उससे हेल्प मिलेगी बहुत ज़्यादा।
फिर इसके बाद में वहाँ पे दूसरा टास्क आता है मेरा मैथ्स में औपचारिक अनौपचारिक। मतलब मैथ्स में जो शिक्षण विधियाँ वगैरह है, जो लास्ट वाले चैप्टर है ना 2-3 भाषा दक्षता वगैरह, तो वो वाले गणित का अर्थ वगैरह, तो औपचारिक अनौपचारिक के बारे में मैं पढ़ने लग गई थी। यहाँ पे मैथ्स वाला चैप्टर लेके बैठ गई थी। फिर चेयर पे से उठ के और नीचे आके बैठ गई थी दरी बिछा के, और उस पर तकिया लेके तकिए को स्टडी टेबल बना दिया मैंने, और उसके ऊपर ही बुक रख रखी थी मैथ्स की, और उसी का मैं रिविज़न करने लग गई थी यहाँ पे। तो यहाँ पे वो ब्लूम ने 3 प्रकार के बता रखे हैं, शिक्षण, अनुभव और मूल्यांकन। उद्देश्य, शिक्षण, अनुभव और मूल्यांकन, इन तीनों के बारे में हम पढ़ रहे थे यहाँ पे। औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा के बारे में यहाँ पे पढ़ने लग गई थी मैं, क्योंकि मैथ्स में अब मतलब 2-4 टॉपिक और बचे हैं, तो आगे वाले टास्क में आ जाएंगे, क्योंकि मैंने सभी टास्कों में 2-2 टॉपिक शामिल कर रखे हैं मैथ्स के। तो इसमें औपचारिक अनौपचारिक 2 अलग अलग कर दिए थे मैंने। तो ये मैं मैथ्स वाली बुक है मेरे पास, तो उसी बुक से मैं यहाँ पर रिविज़न कर रही हूँ। ये बुक सिकवाल की, और सिकवाल की बुक से मैं रिवीजन कर रही हूँ। मैथ्स के जितने भी सवाल होते हैं, जितने भी टॉपिक है, अलग अलग सभी टॉपिकों का रिवीजन मैं सिकवाल वाली बुक से ही कर रही हूँ। इस वाली बुक से पढ़ना मेरे को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इस बुक का सॉल्यूशन मैंने पहले भी कर रखा है, और इस बुक में हर चैप्टर के पीछे 25, 30, 50, कम से कम 50 क्वेश्चन हर चैप्टर के दिए रहते हैं, इसलिए उनको सॉल्यूशन करने में मज़ा भी आता है साथ साथ में ही, इसलिए मैं इससे ही कर रही हूँ। और जो ये औपचारिक अनौपचारिक वाला चैप्टर है, इसका भी पहले थ्योरी दे रखी है, उसके बाद में कम से कम 300 क्वेश्चन पीछे दे रखे हैं। उन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन मैंने अभी नहीं किया है, क्योंकि उन क्वेश्चनों को पढ़ने इतना टाइम नहीं था मेरे पास 7 डेज चैलेंज के अंदर। इसके बाद में जो जैसे ही 7 डेज चैलेंज पूरा हो जाएगा, उसके बाद हम दूसरा चैलेंज लेंगे, उसके अंदर उन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करेंगे और बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे। सारे जो भी छूटे हुए टॉपिक उन टॉपिकों को पहले उठाएंगे, और ये जो अभी हमने पढ़ लिए हैं उनको तो बाद में लेंगे, लेकिन जो नहीं पढ़े हैं, जो अभी टॉपिक छूट गए हैं इसमें 7 डेज चैलेंज में, उनको हम इस 7 डेज चैलेंज के बाद में उन्हीं टॉपिकों को आज दिन में हल्की हल्की धूप निकली है। यहाँ पे अच्छे से अच्छे से तो नहीं निकली थी, बस सूरज देवता के दर्शन ही हुए थे थोड़े बहुत हल्के से। तो यहाँ पे मैं बाहर आ गई थी थोड़ी देर के लिए, फिर अंदर जाके हवा चल रही थी ठंडी ठंडी, इसलिए मैं कंबल ओढ़ के बेड के ऊपर ही बैठ गई थी पढ़ने के लिए। उनका बेड मतलब ओढ़ के बैठ जाते, नहीं तो सर्दी लग जाएगी। फिर मैंने गेट खोल दिया था, पहले तो मैं गेट लगा के पढ़ रही थी, हवा नहीं आ रही थी तो सर्दी नहीं लग रही थी। फिर उसके बाद मैंने गेट खोल दिया, क्योंकि उजाला आने के लिए, तो फिर सर्दी लगने लग गई थी, इसलिए मैं ओढ़ के बैठ गई। और फिर यहाँ पे मैं सबसे पहले हिंदी वाला चैप्टर पढ़ रही हूँ, और हिंदी में भी वाक्य और शब्द शुद्धि है। तो पहले तो मैंने वाक्य के बारे में पढ़ रही हूँ यहाँ पे, और फिर वाक्य को पूरा करके फिर उसके बाद में पढ़ूँगी मैं शब्द शुद्धि वाला चैप्टर। तो हिंदी भी मैं यहाँ पे अपने रजिस्टर से पढ़ रही हूँ, मैंने इसमें नोट्स बना रखे हैं हिंदी के। गणेश सर से जो हिंदी पढ़ी थी मैंने एग्जाम्पल पर, उन्हीं के नोट से ही, और उन्हीं का मैं रिवीजन करती हूँ यहाँ पे। जितने भी टॉपिक लिए हैं मैंने, उन सभी टॉपिकों का रिवीजन में ही हिंदी के जो मैंने नोट्स बना रखे हैं उसी से करती हूँ। और जैसे मतलब जीके वगैरह है, तो जीके में बुक से पढ़ लेती हूँ, और जितने भी मैंने जैसे साइकोलॉजी वगैरह है, तो उन सब के मेरे पास रजिस्टर बने हुए हैं, तो उसी से मैं अपना रिवीजन कर रही हूँ। अब बारी आती है साइकोलॉजी की, तो यहाँ पे मेरा 4th टास्क स्टार्ट होता है साइकोलॉजी का। तो साइकोलॉजी के टास्क में यहाँ पे साइकोलॉजी का जो टॉपिक है वह क्रियात्मक अनुसंधान और शिक्षण विधियों के बारे में है। तो शिक्षण विधियाँ बहुत सारी है, उससे पहले मैं क्रियात्मक अनुसंधान पढ़ रही हूँ। तो क्रियात्मक अनुसंधान वाला टॉपिक 3 पेज में कंप्लीट है। यहाँ उसको पढ़ने में मुझे आधा घंटा लगा था, मतलब पहले भी कर रखा है मैंने ये रिवीजन, इसलिए उसको पढ़ने में मुझे आधा घंटा लगा बस। और जो मैंने मेन चीज़ें दे रखी है उसमें लिख रखी है, उनको रिमार्क कर रखा है येलो वाले रिमार्कर से, जिससे मुझे वही मेन टॉपिक ही पढ़ती हूँ मैं, और ज़्यादा मतलब जो अलग दे रखा है। वैसे तो नोट्सों में मैंने सेलेक्टेड चीज़ें ही लिख रखी है, लेकिन फिर भी मेन ही पढ़ती हूँ, जिससे मतलब जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, मेन चीज़ वही होती है जहाँ से क्वेश्चन उठते हैं, तो वही चीज़ें मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ। आधा पौन घंटा लगा था मुझे इस वाले चैप्टर को पूरे करने में। फिर उसके बाद में मैं यहाँ पर शिक्षण विधियों के बारे में पढ़ने लग गई थी, और हल्का हल्का अंधेरा होने लग गया था जब मैं पढ़ रही थी तब तक, क्योंकि वैसे भी धूप ज़्यादा निकलती नहीं है आजकल, बहुत कम निकलती है बारिश की वजह से। तो फिर इसलिए अंधेरा होने शाम पड़ गई थी जब मैं यहाँ पर जीके वाला चैप्टर पढ़ने लग गई थी। और जीके वाले चैप्टर में यहाँ पर जलवायु और सतत मूल्यांकन के बारे में, तो सबसे पहले तो मैं जलवायु वाला टॉपिक पढ़ रही हूँ यहाँ पे जीके में।
जलवायु वाला टॉपिक ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन इंडिया का जीके ज़्यादा दे रखा है इसमें। इंडिया के बारे में ज़्यादा दे रखा है जलवायु में, राजस्थान के बारे में कम दे रखा है और इंडिया के बारे में ज़्यादा दे रखा है जलवायु में। तो यहाँ पे मैं जलवायु के बारे में इसमें बुक में कम से कम 3 पेज है, बुक के अंदर ही 3 पेज है। जो मैंने नोट्स बना रखे हैं उसमें तो 2-2.5 पेज में हो रहा है, तो बुक के 3 पेज बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। नोट्सों में तो फिर भी अपन दूर दूर लिखते हैं तो इतना ये नहीं होता, लेकिन बुक में तो 3 पेज पास पास में लिखी होती है, अदरवाइज़ चीज़ें भी ज़्यादा लिखी होती है। इसलिए यहाँ पे मैं अपना इसका पर्यावरण अध्ययन का जो जलवायु वाला टॉपिक है और सतत मूल्यांकन वाला टॉपिक है उसका रिवीजन अच्छे से करूँगी। और फिर उसके बाद में मेरे आज के टास्क दिन में ही कंप्लीट हो गए, क्योंकि आज मैं सुबह जल्दी पढ़ने बैठ गई थी, इसलिए मैंने सारे टास्क दिन में ही कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आप लोगों को हमारे वीडियो थोड़े बहुत भी यूज़फुल लगते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे कि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मैं एजुकेशन वीडियो रीट की तैयारी कर रही हूँ, तो रीट के वीडियो बनाती हूँ। मेरे जो भी अगला वीडियो आएगा वो रीट से रिलेटेड ही आएगा। और इसमें अगर आप लोगों को ये थोड़ा बहुत भी यूज़फुल लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।